15 दे रखा है, ये सीरीज है 15 358, 15 दिया है 358 दिया है, 142 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, 203 दिया हुआ है और 230 दिया है और 230 दिया है। जब कभी सीरीज को हम देखें और सीरीज में इस तरह से उतार चढ़ाव आए तो हमारी शुरुआत पहले ये होती है कि अंतर निकाला जाए। यदि हम इसका अंतर निकालें, 358 में से 15 कम करें तो 343 आ गया। अब 343 से हमें पता लग जाएगा ये 7 का क्यूब है। इसका मतलब ये 7 का क्यूब है जिसे 7 का घन कहते हैं। भाई 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचा, 3 का 3 आ गया। अब ये वाली जो संख्या होती है दैट इज द 7 का क्यूब। इसका मतलब हमने पहले 7 का क्यूब जोड़ा है। अब 7 का क्यूब जोड़ा है तो इसका अंतर और देखें क्या है। अब इसका अंतर देखेंगे तो 8 में से 2 गए तो 6 बचा और 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 3 में से 1 गए तो 2 बचा। तो कंफर्म है कि 7 का क्यूब जोड़ा है और 6 का क्यूब घटाया है। इसे 6 का क्यूब कहेंगे तो हमें सीरीज का पता लग गया कि इसमें क्या किया गया है, अंतर से पता लगे। ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है। सीरीज कभी आए तो अंतर को देख करके हमें पता लग जाता है। तो 7 का क्यूब जोड़ा, 6 का क्यूब घटाया, तो अब यहाँ पर 5 का क्यूब जोड़ेंगे और 5 का क्यूब तो 125 होता है। 125 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो गए, 2 और 4 6 हो गए और 1 और 1 2 हो गए। तो हमारा आंसर 267 आना चाहिए और 267 दैट इज गिवन इन डी। तो ये दे रखा है डी में। बस सीरीज आगे हमें जरूरत नहीं, वैसे इसको चेक करना हो तो कर सकते हैं। भाई 5 का क्यूब जोड़ा है तो अब 4 का क्यूब घटाएंगे। अब 4 का क्यूब तो 64 होता है, 64 इसमें से घटाएंगे तो देखो आ गया 203, अपने आप आ गया। इसका मतलब 7 का क्यूब जोड़ा, 6 का क्यूब घटाया, 5 का क्यूब जोड़ा, 4 का क्यूब घटाया, फिर 3 का क्यूब जोड़ेंगे और 3 का क्यूब जोड़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा 230। इस तरह से सीरियल नंबर से लिखा गया है।